हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो किस टॉपिक पे बना रही हूँ। तो मेरी बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं, जो अभी अपने मातृत्व के पहले पड़ाव में हैं, दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा अनुभव होता है जिसमें हर एक लड़की को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। जैसे जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर भी कभी कभी, कुछ डॉक्टर भी होते हैं ना, इतना आपको इस तरह से बोल देंगे कि आप एकदम बिल्कुल दहशत में आ जाएंगे। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो चूंकि दोस्तों हर कोई अपने एक्सपीरियंस से ही अपनी वीडियो में जो भी बातें शेयर करता है वो अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करता है। तो मैं अपनी बात बताऊं तो फर्स्ट टाइम जब मेरी परी होने वाली थी, यानी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे परी को जब मैंने दिखाया डॉक्टर को जाके, तो डॉक्टर बोली कि आप सीढ़ियां ना चढ़िएगा और बिल्कुल रेस्ट करिएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब भी मेरे दोनों बच्चे हुए हैं तो मैंने हमेशा स्कूल ज्वाइन किया था, परी के टाइम पे भी और कृष्णा के टाइम पे भी। और परी के टाइम पे भी मैं 7 महीने तक, चूंकि मई में स्कूल बंद हो जाते हैं, मई के लास्ट में, जून में, तो तब तक मैंने स्कूल ज्वाइन करके रखा था। और कृष्णा के टाइम पे भी सेम वही कंडीशन थी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना और रात में 11:30 बजे तक ही सोना है। दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता था और काम भी पूरा सब रहता था। लेकिन फिर भी मैं थक बहुत जाती थी, मेरे चेहरे पे बिल्कुल थकान दिखाई देती थी। और एक टीचर थी जो मेरी सीनियर थी, वो मुझसे बार बार कहती थी, बेटा सबको खुश करना केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको खुश करना भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि उनकी वो बात मुझे समझ में भी आई थी। लेकिन देखिए, हमारी जो हर किसी का अपना अलग नेचर होता है, हर कोई अलग अलग नेचर के होते हैं। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे सबको खुश रखना है। तो मैं इतना ज्यादा घर पे भी हार्डवर्क, और स्कूल में देखिए, जब आप एक पब्लिक स्कूल ज्वाइन करो और पब्लिक स्कूल में तो बहुत सारे वर्क होते हैं, तो इस तरह से पूरा मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। एक तो प्रेगनेंसी का टाइम था तो थकान तो होगी, लेकिन और कभी कभी मैं निगेटिव भी हो जाती थी बिल्कुल थकान की वजह से। लेकिन ये रहता था कि निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और खुश रहना है। तो ये कोशिश रहती थी मेरी कि मैं खुश रहूं। और एक सेम कंडीशन कृष्णा के टाइम पे भी थी कि खुश रहना है, खुश रहना। देखिए, हर जगह हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना है और खुश रहने की कोशिश करनी। क्योंकि दोस्तों वो ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे आपको मोटिवेट भी रहना है और खुश भी रहना है, और साथ ही साथ आपको कुछ न कुछ धार्मिक चीजें पढ़ती रहनी, जैसे भगवान के बारे में या जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी, चाहे वो किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना या धार्मिक वीडियोस देखना। अब तो और भी सुविधाएं हो गई हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। और इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे ज्यादा जरूरी अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, टाइम से नाश्ता करना, टाइम से, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, एकदम कम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अपने आप को खुश रखने के साथ साथ खुद की केयर करना जरूरी होता है। मुझे याद है कि परी के टाइम पे सुबह में 1 गिलास दूध, स्कूल जाने के टाइम पे भी सुबह में काम सारा फिनिश करके 1 गिलास दूध और 1 सेब, और अगर नाश्ता मेरे पास टाइम है करने का तो इतना तो मैं करके जाती थी। और शाम को भी अपने खाने का मैं बहुत ध्यान रखती थी और जो चीज मुझे अच्छी लगती थी वो मैं खाती थी। और दोस्तों उस टाइम पे मुझे दाल और साग वगैरह का जो महक है ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आता था। इससे मुझे लगती थी वोमिटिंग हो जाएगी, तो जो चीज मुझे नहीं अच्छी लगती थी उसको मैं अवॉइड करती थी। लेकिन ये है कि सब्जी, जैसे चूंकि आप वेजिटेबल वगैरह खाना कंपलसरी है, जो साग वगैरह, तो जो मैं कोशिश करती थी कि मैं थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करती थी और बच्चे का भी ध्यान रखना, ये सिर्फ सोच के ये सब चीजें, और खाने का ज्यादा ध्यान रखती थी। और यही रीजन था कि परी के होने के टाइम पे भी मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 12.5 था। 12.5 एक प्रेग्नेंट लेडी का हीमोग्लोबिन होना बड़ी बात है, जो मेरा इस टाइम पे भी नहीं है। वो मेरा उस टाइम पे था कि इतना मैं अपने आप की केयर करती दोस्तों। और यही रीजन था कि सब कुछ अच्छे से हो गया। और
और कोशिश ये भी करनी है कि अपने खान पान के साथ साथ कि आप थोड़ी छोटी मोटी सुबह में थोड़ा एक्सरसाइज करना। और ये लोग कहते हैं ना कि नीचे बहुत झुकना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सरसाइज करने के साथ साथ कुछ वर्क ऐसे हल्के फुल्के जरूर करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका बॉडी एकदम फिट रहे। कभी देखिए, अक्सर देखिए वो तो भगवान की मर्जी है कि किसका सिजेरियन हो रहा है, किसका नॉर्मल हो रहा है, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक नॉर्मल हो, क्योंकि सिजेरियन में काफी दिक्कतें होती हैं। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे थोड़े एक्सपीरियंस से अगर किसी को बेनिफिट होता है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, थोड़ी घर के जो काम है वो सब करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अब इस कंडीशन में हूँ, कैसे काम करूं। जो कर पाइए करिए जरूर, क्योंकि काम करने से आपका जो शरीर है वो थोड़ा सा फिट रहेगा। और साथ ही निगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको मैं बताऊं कि कृष्णा के स्कूल, जब कृष्णा था मेरे पेट में, तो उस टाइम पे लगभग 6 महीने तक मुझे फीवर ही रहा, और मैं दवा खा खा के सुबह 4 बजे उठना, रात में 11:30 सोना। कभी इस बहाने में नहीं सोई कि मुझे दिक्कत है या मुझे फीवर है। अपना हर दिन का काम एकदम रूटीन मेरा फिक्स था कि स्कूल जाना है तो जाना है। तो इस तरह से देखिए, और मैं हमेशा पॉजिटिव रही, और यही रीजन था कि सब कुछ नॉर्मल हुआ और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और वही अगर मैं सोचती मुझे फीवर हो रहा है, ये वो उल्टा सीधा दिमाग में लाती, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने आप को मजबूत बना के रखना है। हम किसी से कम नहीं है। और दोस्तों, कुछ नहीं, अगर हमें कोई दिक्कत लगती है ना, तो हम अपने फैमिली में हमारे जो अपने मम्मी पापा हैं, हम उनकी बैकग्राउंड देखें, या हम उनका जो पास्ट जो हमें बताते हैं, तो क्या वो लोग कम संघर्ष किए हैं? वो लोग आगे जीवन में ऐसे नहीं बढ़े हैं। उन्होंने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं, और आज उनको फेस करके वो वहां तक पहुंचे। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने पेरेंट्स से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी वीडियो मैं आप लोग के लिए लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपना केयर बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना केयर करिए। और जो इतना ज्यादा लोगों का जो दिमाग में, जब इस कंडीशन में लोग आपका दिमाग ज्यादा खराब करते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान बिल्कुल ना रखिए। बस अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचिए, और किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से हमें उसका जो असर होगा ना, वो हमारे माइंड पे, हमारे शरीर पे होगा, और साथ ही हमारे बच्चे पे होगा। तो इसलिए उसका बिल्कुल भी ध्यान ना रखिए। कोई कुछ भी कहे, अपने आप में मस्त रहना है, खाना पीना टाइम से होना है, सब कुछ करना है। और आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी जनरेशन को बढ़ाइए। लव यू ऑल, जय हिंद।